नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। दादे बड़ी अपडेट, जहां नोएडा से खबर आ रही है कि विभिन्न मांगों को लेकर किसान लगातार अपने प्रदर्शन पर जारी। ये बड़ी अपडेट, किसानों का प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। ये बड़ी अपडेट, जहां पुलिस ने किसानों को रोका हुआ था, रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाया था। आज किसान प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने वाले थे, दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन पुलिस की तरफ से कड़े व्यवस्था किए गए थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। भारी संख्या में पुलिस फोर्स बॉर्डर पर तैनात थी। दिल्ली में किसानों को नहीं आने दिया जाएगा। इस बीच किसानों का जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, बैरिकेडिंग देखने के बाद वो प्रदर्शन उग्र होता नजर आया है। जो पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग लगाई थी, बता दें कि सभी किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। किसानों का प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है, जिसे लेकर हालात अब काबू से बाहर निकलते जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, अपनी मांगों को लेकर किसान आज दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे। भारी संख्या में देश के सभी किसान इकट्ठा होकर आज दिल्ली पहुंचने वाले थे। उन्होंने मोर्चा निकाला हुआ था। किसान संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन जारी था नोएडा से, जो बता दें कि दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे, लेकिन शासन प्रशासन ने सुरक्षा के व्यवस्था किए, इंतजाम किए और किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। बता दें कि बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे अब किसानों ने तोड़ दिया है। संसद का घेराव करने के लिए हजारों किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। नोएडा से किसान दिल्ली की ओर रवाना हो गए। हालांकि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 5000 जवानों की तैनाती की गई थी किसानों को रोकने के लिए। किसानों के कूच को लेकर नोएडा में कई जगहों पर जाम लगा है। हर तरफ निगरानी रखी जा रही, कई रूटों को डाइवर्ट किया गया। किसान पुलिस के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें 5000 पुलिस तैनात किए गए थे किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ने के लिए तैयार। हजारों किसान ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण से निकले। पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं रुके। हल्ला बोल करते हुए किसान नोएडा महामाया फ्लाईओवर से निकले। नोएडा पुलिस के एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर शिवहरि मीणा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगातार किसानों का प्रदर्शन उग्र होता नजर आया है। सुरक्षा के लिहाज से 5000 जवानों की तैनाती की गई थी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए 5000 जवान लगे, लेकिन फिर भी किसान बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज किसानों ने प्रदर्शन का जो आह्वान किया था, जो ऐलान किया था, उसको लेकर आज हंगामे की स्थिति देखने को मिली है। दिल्ली नोएडा हाईवे की तरफ जिस तरह से किसान मजदूर मोर्चा और तमाम किसान संगठन जो है वो आज सड़कों पर आते हुए नजर आए और जिस तरीके का भारी प्रदर्शन देखने को मिला है। और वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी और तमाम पुलिस बल जो है उनकी तैनाती की गई थी। और उसके बावजूद भी किसान जो है वो उग्र होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है। जिस तरीके की लाइव तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किसान किस तरीके से कंटेनर पर चढ़कर झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन को एक चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और खासकर किसानों की जो विभिन्न मांगे हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर किसान आज उग्र हुए और किसान जो है अपना संसद कूच को लेकर आगे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। जी, लेकिन सोचने वाली बात है कि किसानों का प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण चल रहा था वो अब उग्र होता नजर आ रहा। कहीं ना कहीं पिछली बार जो प्रदर्शन हुए थे, जो तस्वीर निकल के आई थी, एक भयानक तस्वीर निकल के आई थी पिछली बार के प्रदर्शन की, ये तस्वीरें भी कहीं वैसा ही रूप ना ले।
जी बिल्कुल, क्योंकि किसानों की कई मांगे हैं, जिसमें कर्ज माफी की मांग चल रही है, खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन की मांग है जी। और बिजली दरों में जो बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर भी जो पुलिस केस वापस लेने 2021 में जो लखीमपुर खीरी हिंसा में जो किसानों पर मुकदमे लिखे गए थे उसको वापस लेने के लिए, और 2023 की बहाली और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। और वहीं पुराने अधिग्रहण कानून के तहत 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा, यानी बता दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा, और 1 जनवरी 2014 के बाद से अधिग्रहित जमीन पर 20% प्लाट का आवंटन किसान जो है वो चाहते हैं। और किसानों ने और भी तमाम तरीके की जो मांगे हैं उन्होंने सरकार के अधीन रखी हैं, और किसान जी। अपनी मांगों पर इस वक्त अड़े हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज, लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे देश के अन्नदाता है ये किसान, और इन्हीं किसानों की मांग सरकार सुन भी नहीं पा रही है, ऐसा क्यों? देखिए किसान कहीं न कहीं हमेशा से अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़ा दिखाई दिया है, और उससे पहले भी कई प्रदर्शन जो है हमने देखे हैं। और जब शंभू सीमा, पंजाब हरियाणा सीमा पर जो काफी सालों तक जो प्रदर्शन चला था, जिसकी तस्वीरें भी खूब देखने को मिली थी, और जो जी। किसान आंदोलन ने एक बेहद कड़ा रूप ले लिया था। जब याद होगा दिल्ली में जब किसान पहुंचे हुए थे और किसान दिल्ली पहुंचकर जब प्रदर्शन किया था, उसमें कई लोगों की मारे जाने की भी खबर थी, और कई आंदोलन जो चला था उसमें कई किसान मारे भी गए थे, क्योंकि प्रदर्शन जो है वो काफी उग्र हो चुका था। तो ऐसे में जो प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं किसानों की अपनी मांगे रहती हैं, अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रखते हैं, क्योंकि जो मूल्य सरकार की तरफ से जो बढ़ा दिया जाता है, बिजली दर जो बढ़ा दी जाती है, और तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार ले आती है, कहीं न कहीं उसका भी विरोध हमने देखते रहते हैं। और जब 3 कृषि कानून बिल जब लाए गए थे, उसके विरोध में भी किसान जो है लामबंद दिखाई दिए थे, और उसकी भी तस्वीरें अर्चना ऐसी ही बेहद संगीन देखने को मिली थी। वो जो प्रदर्शन हुआ था उस वक्त भी काफी गंभीर प्रदर्शन चला था, और कई दिनों तक या कई सालों तक वो प्रदर्शन देखने को मिला था अर्चना। जी शहबाज, और सोचने वाली बात है क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है वो लगातार उठता रहा है, चाहे संसद में हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी ने किसानों के आंदोलन को मुद्दा बनाया, एक दूसरे को घेरा। जहां विपक्ष कहता है सरकार की नाकामी है, इसकी वजह से ये हो रहा है, तो वही सरकार पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष भड़काता है, इस वजह से ये आंदोलन हो रहे हैं। क्या कहना है इसके जी बारे में? बिल्कुल अर्चना, बताएंगे कि जिस तरीके से किसान प्रदर्शन करता है तो पक्ष विपक्ष में एक खींचतान देखने को मिलती है। सरकार अपना जहां पक्ष रखती है कि वो किसानों की हर जायज मांगों को पूरा करने के लिए सजग है, और उन किसानों की जो मांग है उनको कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। चिराग पर अभी इस जो प्रदर्शन चल रहा है उस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो हैं उन्होंने बोला है कि हम जो है किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है, यानी कि सरकार जो है वो किसानों की जो मांग है उन पर बात करेगी, और उनको बात करके समझाते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं आगे दिल्ली में चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में अगर ये प्रदर्शन खिंचता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसमें नुकसान उठाते हुए देखी जा सकती है, क्योंकि अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और दिल्ली में चुनाव है। ऐसे में किसान आंदोलन एक बड़ा रूप न ले ले तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी भी नहीं, और जो मांगे हैं उनको खैर इस टेबल पर जब बातचीत होगी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो महासचिव हैं, सचिव हैं, ये सब जाएंगे सरकार के नुमाइंदों से बात करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने वादों पर सहमति बनती है, क्योंकि किसानों की तरफ से एक लंबी फेहरिस्त है मांगों की, उसमें कई मुद्दे हैं। लखीमपुर खीरी में जो प्रदर्शन हुआ था उस दौरान जब थार गाड़ी चढ़ा दी गई थी किसानों के ऊपर, तो किसानों ने जो प्रदर्शन किया था उस वक्त जो किसानों पर मुकदमे लिखे गए थे उसको भी वापस लेने की मांग उठाई है। तो कई मांगे हैं, देखने वाली बात ये होगी अर्चना कि इसमें से किसानों की कितनी मांगे सरकार जो है वो पूरा करती है। जी शहबाज, और एक तरफ जहां दिल्ली में संसद सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ किसानों को ये आंदोलन क्या लगता है क्या रूप लाएगा, क्योंकि किसान इतनी जल्दी तो हटने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इधर एक तरफ संसद सत्र भी चल रहा है, शीतकालीन सत्र जारी है, लेकिन शीतकालीन सत्र की अगर बात करें अर्चना तो शीतकालीन सत्र इस वक्त संभल हिंसा का शिकार होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सत्र की शुरुआत तो होती है लेकिन बहुत देर तक सत्र चल नहीं पाता।
लगातार विपक्ष की तरफ से जो है, हाँ, खासकर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अडानी और संभल मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं लामबंद है। खासकर राज्यसभा में भी अडानी का मुद्दा जो है वो कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है। इसमें भी राय अलग-अलग नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का एक पक्ष अडानी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वहीं जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं न कहीं अडानी के इर्द गिर्द ही पूरी राज्यसभा की कार्रवाई को चर्चा में लाना चाहता है। इसमें भी कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है, चाहे वो राज्यसभा की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कुछ नेताओं को शिकायत भी है, क्योंकि राज्यसभा में जो कांग्रेस के लीडर हैं उनका ये साफ तौर पर आरोप है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसी से पूछकर ही राज्यसभा में ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यानी कांग्रेस भी कहीं न कहीं अडानी मुद्दे को लेकर पूरी चर्चा नहीं करना चाहता। कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अन्य चीजों पर भी, अन्य मुद्दों पर भी संसद में बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि संसद जनता के पैसे से चलती है और काफी खर्चा आता है। एक दिन के खर्चे की बात करें तो काफी खर्चा आता है संसद को चलने में, और ऐसे में लगातार संसद का स्थगित होना वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए, क्योंकि कांग्रेस के कई लीडर्स ऐसे हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर संसद नहीं चली तो हमें भी जनता के बीच में जाना है और जनता हमसे सवाल करेगी कि आखिर सदन में हमने किया क्या है। जी शहबाज, क्या लगता है, क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुए थे तो काफी बयानबाजी की गई थी पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, क्या इस बार अभी तक किसी का बयान आया है इस आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो है किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और किसान की जो भी जायज मांगे हैं हम उन्हें पूरा करेंगे, क्योंकि किसानों की मांगे अर्चना काफी ज्यादा है, उनकी लंबी फेहरिस्त है जिस मांगों को लेकर किसान अड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरा प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है, जहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हाईवे पे जिस तरीके से पुलिस ने इंतजाम किया था किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसान जो है वो बैरिकेडिंग तोड़कर अपना प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी शहबाज, क्या ऐसी जानकारी मिल पाई है कि पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से जहां एक तरफ किसानों का आंदोलन भी इसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी कहीं ना कहीं आम जनता का भी जनजीवन इसकी वजह से काफी प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जब प्रदर्शन हुआ था तब एक तरफ की जो रोड है वो किसानों ने उस पर कब्जा कर लिया था। एक तरीके से किसान जो है वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, तो ऐसे में जो रोजमर्रा के लोग हैं, जो काफी आना जाना जिनका था, उन्हें काफी परेशानी देखने को मिली थी, काफी परेशानी उन्होंने उठाई थी। और अगर आज की बात करें तो आज के लिए दिल्ली पुलिस ने भारी वाहनों पर रोक लगा दी थी और ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया था। साथ ही साथ प्रमुख नोएडा दिल्ली सीमाओं पर दिल्ली पुलिस द्वारा कड़ी जांच की जा रही थी और मालवाहक वाहनों को यमुना एक्सप्रेसवे से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली तक परी चौक के जरिए सिरसा से सूरजपुर तक जाने वाले रूट पर रोक दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं यातायात भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस ने सरीखे इंतजाम किए हुए हैं और ये पुलिस पूरी तरीके से तैनात दिखाई दे रही है अलग अलग जगहों पर। जितने भी बॉर्डर दिल्ली को छूते हैं, चाहे वो डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली की बात की जाए या फिर कालंदी बॉर्डर से दिल्ली की बात की जाए या यमुना एक्सप्रेसवे से बात करी जाए, जेवर टोल से जो खुर्जा से जहांगीरपुर तक जिसका एग्जिट है, तो तमाम टोल प्लाजा पे और तमाम दिल्ली के इर्द गिर्द जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है और वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग